गुड इवनिंग फ्रेंड। आप सभी ने तो WBTET का सिलेबस देख ही लिया होगा, जिसमें आपने कंपेयर भी कर लिया होगा कि CTET से बहुत ज्यादा मिलता जुलता सिलेबस है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम WBTET और CTET को साथ में लेके चले। इसलिए हमें अपने प्रिपरेशन में थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी। हमें WBTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हमें CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपेयर करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज से जो क्लास लेंगे, जो टेस्ट लिया जाएगा, जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, वो दोनों को माइंड में रख के डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी में किसी तरह का कोई भी कमी ना हो। और आज से जो क्लास होगा, हर सेक्शन के आपके 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपके लैंग्वेज 2 के 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 3 यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 4 मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन 5 EVS के 5 क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन में पेडागोगी के होंगे। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज के हम 2 क्वेश्चन पेडागोगी के डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम पेडागोगी के डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगर EVS कर रहे हैं तो उसमें भी पेडागोगी के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, क्योंकि पेडागोगी का जो वेटेज है इस बार आपको क्वेश्चन में ज्यादा देखने को मिलेगा पिछले साल के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये रहा इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। वी शुड नेवर लव द पुअर पीपल। आपको प्रीपोजिशन यहां फिल करना है। क्या होगा प्रीपोजिशन? बाई, इन, ऑन, एट। अगर कोई बाई लिख रहा है, अगर कोई इन लिख रहा है, मान लीजिए कि वो आपका कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पीपल जो कंफ्यूज होंगे वो ऑन और एट पे होंगे। ठीक है। नहीं हंसना चाहिए गरीबों पर, हम लोगों को नहीं हंसना चाहिए गरीबों पर, ना कि गरीबों के जरिया। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गरीबों में नहीं हंसना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑन और एट, तो इन दोनों में लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ऑन होगा या एट होगा। याद रखिएगा, लव के साथ हमेशा क्या आता है, एट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट। एट कॉलेज फंक्शन प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड अस टू हिज फ्रेंड हु इज ए प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट। कॉलेज के फंक्शन में प्रिंसिपल ने हम लोगों को अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि प्रोफेसर और साइंटिस्ट था। तो प्रोफेसर और साइंटिस्ट दोनों था। तो अब आपको बताना है इसमें से ईरर जो है कौन सा है। अगर कोई इंसान के 2 प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है, 2 खासियत के बारे में बताया जा रहा है, तो हमेशा एक के से पहले हम ए का इस्तेमाल कर दें। Who is a professor and scientist? Who is a singer and actor? Who is a doctor and actor? इस तरीका से हम ए का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो ईरर हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डी। और डी कौन सा ऑप्शन में है? देखिए डी हमारा सी वाला ऑप्शन में है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ डी है और सी है, इसे मत लगा दीजिएगा। डी जो है हमारा सी वाला ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस। विच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज? रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अब लैंग्वेज स्किल की बात किया जाए तो लैंग्वेज स्किल कौन सी है, पहले आप ये समझ लीजिए। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज कौन कौन सी है? लैंग्वेज स्किल की बात की जाए तो आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, कितने स्किल है? 4 स्किल है। हमेशा आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा लैंग्वेज पेपर में। तो अगर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग हमारा 4 स्किल है। तो रिसेप्टिव स्किल की बात की जा रही है। अब स्किल में क्या होता है, 2 टाइप होते हैं। एक होता है रिसेप्टिव स्किल और एक होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल जो होगा वो आपका आ जाता है रीडिंग एंड
listening, and writing and speaking is a productive skill. अब ऐसा क्यों? प्रोडक्टिव स्किल राइटिंग और स्पीकिंग क्यों, और रीडिंग एंड लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। इसलिए वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव स्किल में चला जाएगा। जबकि रीडिंग क्या होता है और लिसनिंग क्या होता है, वो हमारे अंदर जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग रिसेप्टिव है तो नहीं, रीडिंग तो राइटिंग तो क्या है? राइटिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग तो स्किल के पार्ट में आता ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग तो आता नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रीडिंग एंड लिसनिंग हमारा क्या हो जाएगा? रिसेप्टिव स्किल के पार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर शुड बी टाउट थ्रू रूल, स्ट्रक्चर, स्किल, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। तो रूल तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें रूल बताना तो बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या होगा, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। फ्रेजेस एंड सेंटेंस, सेंटेंस बना के भी बताना बहुत जरूरी है। तो स्किल, ये आपको रूल समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब स्किल, तो स्किल जो होता है, महारत जो होता है, उसके अंदर आपका रूल भी आ जाएगा, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस भी आ जाएगा। यानी कि अगर किसी को किसी चीज में महारत है तो ये सब चीज उसके अंदर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्किल। याद रखिएगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्यूज्ड रिफ्यूज्ड हैविंग मर्डर्ड एनीबडी। ठीक है, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, जिसपे शक होता है। ठीक है, पुलिस जिसपे शक करते हैं उसे एक्यूज्ड बोला जाता है। द एक्यूज रिफ्यूज, वो मना कर रहा है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो रिफ्यूज्ड की जगह में क्या होगा? डिसएग्री, डिक्लेम, डिनाइड या नो इम्प्रूवमेंट। आप क्या यूज करोगे? द एक्यूज रिफ्यूज हैविंग मर्डर एनीबडी, डिक्लेम्ड, नो इम्प्रूवमेंट या डिनाइड। क्या कर रहा है? वो डिनाई कर रहा है। डिनाई करना मतलब मना करना। ठीक है, कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, वो क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। ए बनाना कॉस्ट इज 1.5 रुपीज। ए बनाना का प्राइस क्या है? 1.5 रुपीज। एक बनाना का कीमत क्या है? 1.5 रुपए। रेहान बाइज 1.5 डजन बनाना। रेहान एक लड़का है जिसने कितना डजन बनाना खरीदा है? उसने भी 1.5 दर्जन बनाना खरीदा है। ही गिव्स 50 रुपीज टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना देता है? 50 रुपीज देता है। द मनी ही विल गेट बैक, तो उसे कितना वापस मिलेगा? रेहान एक लड़का है जो कि बनाना खरीदता है। एक बनाना की कीमत क्या है? 1.5 रुपए, और वो कितना बनाने? 1.5 दर्जन बनाना खरीदता है। 50 रुपए शॉपकीपर को देता है, तो उसे वापस कितना मिलेगा? बस क्वेश्चन यही है और कुछ भी नहीं है। याद रखिए 1.5 यानी कि 18 केला हो गया। 1.5 डजन बनाना यानी कि 18 केला। ठीक है, 1.5 रुपीज यानी कि कितने रुपीज हुए? 1.5 रुपीज इंटू 1.5, 1.5 रुपीज। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? हमें 18 केले का जो प्राइस है वो पता चल जाएगा। 18 0 0, 18 पचे 90, 0 18 एकम 18 और 9 27, यानी कि केले के टोटल प्राइस क्या हुआ? 27। उसने दुकानदार को कितना दिया? 50 रुपीज उसने दुकानदार को दिया। तो दुकानदार उसे कितना वापस करेगा? तो 50 में से कितना माइनस कर दीजिए? 50 में से आप 27 को माइनस कीजिए, क्या आया? 23। यानी दुकानदार उसे कितना वापस करेगा? 23। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। अगर हमें मनी के स्किल को सिखाना है किसी को या सीखना है, यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा, कौन सा स्ट्रेटेजी जो है जो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो रोल प्ले है, लॉट्स ऑफ एडिशन है, यूज ऑफ आईसीटी है, यूज ऑफ मॉडल है। लॉट्स ऑफ एडिशन में क्या आ जाएगा आपका, मतलब ढेर सारा जो है हम बच्चे को दे दिए कि लो तुम इसे जोड़ो घटा जोड़ना है, ढेर सारा होमवर्क दे दिए, ढेर सारा दे दिए कि प्रैक्टिस करते रहो, तो ये तो गलत हो जाएगा। जहां पे भी हम बच्चा पे बोझ डालेंगे वो चीज गलत है। बात करते हैं यूज ऑफ आईसीटी, हम उसे बोलेंगे जाओ आईसीटी का इस्तेमाल करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, मैथ को जोड़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करो, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है। यूज ऑफ मॉडल्स, अगर हम मॉडल से सिखाएंगे तो ये काफी हद तक सही है, हम कोई मॉडल्स कोई टीचिंग एड का यूज कर रहे वो काफी हद तक सही है, लेकिन जहां पे रोल प्ले का बात आ जाएगा, यानी कि हम उसमें मार्केट में बेच रहे या कोई ये करवा रहे, एक दूसरे से एक्सचेंज करवा रहे, किसी को हम 2 चॉकलेट दे दिए हैं और किसी को और को 2 चॉकलेट दे दिए, दोनों चॉकलेट को आपस में कैलकुलेट करके, तो वो रोल प्ले का जो है ना वो बेस्ट टेक्निक है। रोल प्ले अगर आपका ऑप्शन में आता है, याद रखिएगा ज्यादातर वो सही होता है। आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर और 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का आपको सम बताना है। तो 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 6 ठो 9, ठीक है। 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 6 0 और 1, ये तो सबको पता होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए 9 9 9 9 9 9 1, यानी कि 6 9 1 1, तो यहाँ पे 6 9 और 1 1 ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ 0 आ जा रहा है, ये होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 1, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया दिस। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपके सामने अगर रूट में ऐसे क्वेश्चन हो और अंदर में कोई भी नंबर हो और उसके बाद डॉट 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 करके क्या हो इन्फिनिटी का साइन हो, तो आपको इन्फिनिटी का साइन देखना बहुत जरूरी है। इन्फिनिटी का साइन का अलग रूल है और इन्फिनिटी ना हो तो अलग रूल है। रूट के अंदर में जो नंबर दिया हुआ है, अगर उसे ऐसे फैक्टर में तोड़ा जाए जिसे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए और जो फैक्टर है उसका जो माइनस करने पे 1 हो। देखिए 6 को ऐसा फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि उस फैक्टर में से तोड़ा जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो छोटा अदद होगा वो हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन छोटा अदद आपका आंसर कब होगा, जब आपका साइन माइनस का हो। याद रखिएगा साइन माइनस का हो तो आंसर 2, और अगर साइन प्लस का हो तो आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा क्या 3। यहां साइन माइनस का है तो आंसर क्या होगा आपका 2। मैथ का पेडागोजी का ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। वैन हेले लेवल टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का एक वैन हेले लेवल है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब एंड सॉर्ट आउट शेप ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस आर आउट। स्टूडेंट जो है अपीयरेंस, अगर कोई सामान रखा हुआ है उसको देख रहा है तो वो जो है बता सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है तो शेप को, तो वो कौन सा लेवल में आएगा, वैन हेले लेवल, ज्योमेट्री के वैन हेले में कौन सा लेवल में आएगा, आपको ये बताना है। आपने वैन हेले लेवल पढ़ा है, इस बार WB टेट में पेडागोजी, मैथ पेडागोजी पूछा जाएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल पढ़िए, जाके पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो याद रखिएगा वैन हेले का जो लेवल है वो वैन हेले का 5 लेवल है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 0 से स्टार्ट है,
पांच लेवल 4 तक है, लेकिन 5 लेवल है। लेवल 0 से स्टार्ट है। लेवल 0 में जो आता है वो आपका विजुअलाइजेशन आता है। लेवल 2 में आता है एनालिसिस आता है। लेवल 1 में एनालिसिस, लेवल 2 में जो आता है इनफॉर्मल, लेवल 3 में फॉर्मल, और लेवल 4 में जो आता है वो रेगर आता है। तो विजुअलाइजेशन यानी कि बच्चा अगर कोई चीज को देख रहा है, ठीक है, उसे पता है कि वो चीज गोल है, यानी कि अगर वो मान लीजिए कि कोई चीज वो गोल देख रहा है तो उसे पता है रोटी गोल है, चांद गोल है, ठीक है, लेकिन वो फर्क नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे किस चीज के बाद विजुअलाइजेशन, तो उसमें क्या है, वो एनालिसिस नहीं कर रहा, अपीयरेंस है कोई चीज तभी वो ये कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लेवल 0 विजुअलाइजेशन। चलिए ईवीएस का क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नॉट फाउंड इन नॉर्थ बंगाल। वेस्ट बंगाल रिवर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि गंगा जो है वेस्ट बंगाल रिवर को कौन 2 हिस्सों में बांटती है। गंगा जो भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है वो 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल। ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो नदी है वो नॉर्थ बंगाल का नदी नहीं है। संकोच नॉर्थ बंगाल का नदी है, रायडेक नॉर्थ बंगाल का नदी है, अजय जो है वो साउथ बंगाल का नदी है, और तीस्ता जो है नॉर्थ बंगाल का नदी है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, नॉर्थ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमें पता है मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाई एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस का है, विच सेंटेंस नॉट ट्रू अबाउट डिजर्ट ओक ट्री। डिजर्ट ओक ट्री के बारे में कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखना है, तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। वाटर स्टोर्ड इन ट्रंक। वाटर जो होता है डिजर्ट ऑक ट्री का ट्रंक में स्टोर रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो ट्रंक होता है यानी उसका जो तना होता है, जो बीच का हिस्सा है, वहां पे वाटर स्टोर होता है। ग्रो ऑलमोस्ट 4 मीटर। जमीन के ऊपर जो है उसकी लंबाई जो होती है वो ऑलमोस्ट लगभग 4 मीटर के बराबर होती है। द रूट ऑफ ट्रीज गो डाउन नियरली टाइम्स इट्स हाइट। जितना उसका हाइट है, अभी हम लोग कितना हाइट पढ़े, ऑलमोस्ट 4 मीटर, उससे 30 गुना ज्यादा जो होता है उसका रूट जमीन के नीचे फैला हुआ रहता है, यानी कि वो एकदम नीचे तह तक चला जाता है, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है, ये गलत है। मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली पाया जाता है। नॉट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा, डिजर्ट ऑक ट्री जो है मोस्टली पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ईवीएस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईवीएस ए टीचर टेक्स स्टूडेंट टू ए जू टू टीच देम अबाउट एनिमल। टीचर जो है ईवीएस के क्लास में एक टीचर जो है बच्चों को क्या करता है, जू लेके जाता है, एनिमल्स के बारे में बताने के लिए वो बच्चों को कहाँ लेके गया, जू। द एक्टिविटी कम्स अंडर, ये एक्टिविटी किस चीज के अंदर आता है, प्रोजेक्ट वर्क। क्या ये प्रोजेक्ट वर्क में आता है। फील्ड विजिट, क्या ये फील्ड विजिट में आता है। असाइनमेंट, क्या ये असाइनमेंट। स्टोरी टेलिंग, क्या ये स्टोरी टेलिंग में आता है। स्टोरी टेलिंग में तो नहीं आता है, जब हम क्लास में ही किसी चीज के बारे में किसी स्टोरी के वे में सुना रहे हैं, उसके डिस्क्राइब कर देते हैं, वो स्टोरी टेलिंग। असाइनमेंट में आएगा नहीं, क्योंकि असाइनमेंट हमें दिया जाता है जो कि आपको करके लाना पड़ता है, तो वो असाइनमेंट में नहीं आएगा। फील्ड विजिट, हम ले जाके उस चीज को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फील्ड विजिट। प्रोजेक्ट वर्ड में ये नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड विजिट। सीडीपी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो ले लेंगे, क्योंकि उसके हर एक लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीडीपी का वेटेज जो है बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए सीडीपी का एक हम सेपरेट वीडियो लेंगे।